आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रता। तदेव हि आमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सिताम्। व्याधियां आमयः मतलब व्याधियां, यह च जो भी, भूतानां जीवों की, जायते मतलब संभव होती हैं, ये न जिसके द्वारा, सुव्रत हे महात्मन, तत् वह, एव ही, निश्चय ही, आमयम व्याधि, द्रव्यम वस्तु, न क्या नहीं, पुनाति अच्छा करती है, चिकित्सिताम उपचार की गई। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या उपचारात्मक विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे वह रोग उत्पन्न हुआ हो। तात्पर्य, कुशल चिकित्सक अपने रोगी को इलाज उपचारात्मक खानपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती हैं तो वह इस गड़बड़ी को दूर कर देता है। इसी प्रकार भौतिक जगत के तापत्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्यों को उसी प्रकार से आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर लिया जाता है, तब अग्नि अपना कार्य करती है। इसी प्रकार किसी वस्तु को श्री भगवान की सेवा में लगाने पर उसकी भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और न ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। बुरे व्यवसाय के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग श्री भगवान के लिए किया जाए। बुरे व्यवसाय मतलब बैड बार्गेन। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः श्री भगवान की परम इच्छा से कोई भी भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु जहाँ न दुख है, न शोक, न भय, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्वम खलु इदं ब्रह्म अर्थात सब ब्रह्म है, यह मंत्र चरितार्थ होता है। तो इस श्लोक में श्री नारद मुनि व्यासदेव जी को बता रहे हैं, भगवान की सेवा में समर्पित करने के लिए बोल रहे हैं। तो जब वो अपनी जो कला है, उनकी लेखन कला को वो अपनी भगवान की सेवा में समर्पित करेंगे। तो ये भगवान की सेवा में समर्पित करना के बारे में ये और विश्लेषण दे रहे हैं। भगवान की सेवा में समर्पित करने से कष्टों और दुखों का निवारण है। तो ठीक है, तो अच्छा, तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ, इस तात्पर्य जो आपने सुना अभी, इसके अनुसार कुशल चिकित्सक अपने रोगी का इलाज किसके द्वारा करता है, बता सकते हैं आप? कुशल चिकित्सक होता है तो अच्छा अच्छा अगर डॉक्टर होगा
तो वो अपने रोगी का इलाज किसके द्वारा करेगा? ये करेगा उपचारात्मक खान पान के द्वारा। ठीक है, तो खान पान में ही ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर देगा कि जिससे कि उसका उपचार हो जाएगा। अच्छा, आध्यात्मिक सफलता का रहस्य क्या है? कौन बताएगा? बता सकते हैं? आध्यात्मिक सफलता का रहस्य इस तात्पर्य के अनुसार क्या है? पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 33वां श्लोक है। हम्म। आध्यात्मिक सफलता का रहस्य क्या है? हम्म। तो आध्यात्मिक सफलता का रहस्य है, इस प्रकार किसी वस्तु को श्री भगवान की सेवा में लगाने पर उसकी भौतिक अवधारणा तुरंत बदल जाती। तो ये आध्यात्मिक सफलता का रहस्य ये है कि जो भी वस्तुएं हैं उनको भगवान की सेवा में 100%, अपने लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए अगर कोई व्यक्ति करता है तो आध्यात्मिक सफलता उसे प्राप्त हो जाती है। तो आध्यात्मिक सफलता का ये रहस्य है। क्या रहस्य है? कि भगवान की सेवा में जब किसी चीज को लगाया जाता है तो उसकी भौतिक अवधारणा तुरंत बदल जाती है। हमें न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और न ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। तो ये दो चीजें हमें करनी चाहिए। क्या दो चीजें हैं? एक तो न तो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज पर प्रभुत्व जताने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और दूसरा, भौतिक वस्तुओं का परित्याग नहीं करना चाहिए। प्रभुत्व का मतलब आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, मैं इस वस्तु का, इस व्यक्ति का प्रभु हूं या मालिक हूं। किसी भी चीज का मालिक नहीं बनना चाहिए। हमको अपने को मालिक नहीं समझना चाहिए, हमको केयर टेकर ही समझना चाहिए। भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। तो इसका उदाहरण है हमारे जो गोस्वामी हैं, वो इतना बड़ा मंदिर बनाते थे लेकिन खुद एक पेड़ के नीचे वो रहते थे। तो आज के समय में इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अ, अ, हम ये आशा तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक लेकिन इसको पालन किया जा सकता है, तपस्या की जा सकती है। बुरे व्यवसाय के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि सारी सारी वस्तुओं का उपयोग श्री भगवान के लिए किया जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः ये बताया गया कि भगवान की सेवा में लगाने से कोई भी वस्तु आध्यात्मिक हो जाती है। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संसृति हे तव त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। इस प्रकार जब मनुष्य के समस्त कार्यकलाप श्री भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तब वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाश करता बन जाते हैं। तो वही कर्म जो बंधन का कारण था, वो अब
शाश्वत मोक्ष का कारण बन जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना अश्वत्थ वट वृक्ष से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है, तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। यही भोग इच्छा श्री भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्मयोग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को श्री भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्ति में सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलोच्छेद होगा, अपितु वह कर्ता को श्री भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगी। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होगी जो न केवल वेदांत के पंडित हों, अपितु स्वरूप सिद्ध तथा परम भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों। इस संगति में नव जिज्ञासु भक्तों का बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करनी होगी। इस सेवावृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने हेतु अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नव जिज्ञासु भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा। धीरे धीरे इससे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे सूक्ष्म आत्मा, शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शाश्वत संबंध की स्थापना के पश्चात धीरे धीरे श्री भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर श्री भगवान के पूर्ण ज्ञान के रूप में धारण कर लेती है, जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि के बाहर है। ऐसे महापुरुषोत्तम योग से, जिसका श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख है, मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में श्री भगवान के उत्तम गुण दिखते हैं दिखने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। तो यहाँ पर देहांतरण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्मयोग तथा उस मार्ग में बदल जाता है जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषण ज्ञानम यदधीनम ही भक्ति योग समन्विता। इस जीवन में श्री भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहा जाता है, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्रों अनुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं,
लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों ही से परे है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित है। यह क्रिया योग या कर्म योग की स्तुति नारद मुनि ने श्री व्यास देव के लिए विशेष रूप से की थी, क्योंकि मूल सिद्धांत तो श्री भगवान को प्रसन्न करना है। श्री भगवान नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविध पापों से पीड़ित रहें। वे चाहते थे कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहें। लेकिन श्री भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने आप को सांसारिक कल्मशों से शुद्ध कर ले। अतः जब श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु कर्म किया जाता है, तब कर्ता धीरे धीरे भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान श्री भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ है यह हुआ कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता। जैसा कि नैष्कर्ममपि अच्युत भावम वर्जितम न लभ्यते ज्ञानमरम रम निरंजनम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। तो ये कह रहे कि के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ यह है हुआ है कि वह मोक्ष में भी नहीं दिला सकता, जैसा कि नष्कर्ममपि अच्युत भावम वर्जितम वाले श्लोक में कहा गया है। ठीक है। ये श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा गया है। तो ये जो मूल सिद्धांत है वो उसको प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है, तो 36वां श्लोक हम पढ़ते हैं। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणानामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य निरंतर उसका, उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। श्री भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि इस जीवन या अगले जन्म के लिए सभी प्रकार के कर्म करते हुए वह निरंतर श्री भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण कर सकता है। श्री भगवान का आदेश श्रीमद् भगवत गीता में सुस्पष्ट है। मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में श्री भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। श्री भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। ये वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर अर्थात ऐसे यज्ञों के नियंता के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्यों के लिए की जाए, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो सके। वैदिक कर्तव्यों के साथ साथ हमारे सामान्य व्यवहारों में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने स्वयं सभी कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान ने यह घोषित किया है कि वे ही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं, वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। अपनी सृष्टि में केवल भगवान श्री कृष्ण ही
स्वयं को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वह श्री भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता जाता है। इसका अर्थ यह है कि वह निरंतर श्री भगवान के संपर्क में है। चूंकि श्री भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न है, अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबंधित होने का अर्थ उनकी साक्षात संगति करना है। हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% भाग भगवान श्री कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने की में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही उपयोग करना नहीं चाहिए, अपितु अन्य व्यक्तियों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह श्री भगवान का एक आदेश है। श्री भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो संपूर्ण विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार प्रसार कार्य में लगा है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से श्री भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन मनुष्यों के पास तपस्या, ज्ञान, शिक्षा, जिन मनुष्यों के पास तपस्या, ज्ञान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे उसका प्रचार भी न भी हो, अतएव अनिच्छुक मनुष्यों को श्री भगवान के भक्त बनाने हेतु प्रयास होते रहते हैं। इसके संबंध में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक सरल विधि बताई। उन्होंने कीर्तन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधाई विधि बताई। अतएव हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे उद्देश्य के लिए व्यय करना चाहिए। कलह और विरोध के इस युग में यदि समाज के गणमान्य और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा भाग श्री भगवान की सेवा में लगाते हेतु सहमत हो जाएं, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, तो निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को श्री भगवान का दिव्य धाम बना जा सकता है। जहां तक अच्छा कीर्तन, नर्तन, प्रसाद बढ़ रहा है, वहां जाने से कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को श्री भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को श्री भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस प्रकार वह पर आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों की को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए एकमात्र शक्ति यह है कि ये समस्त कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न होने चाहिए। तो सफलता का क्या रहस्य है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन सफलता का ये रहस्य है कि समस्त कार्य ये अ, भक्त के निर्देशन में संपन्न हो, जो समस्त भौतिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा श्री भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो।
किसी को श्री भगवान की प्रकृति ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके श्री भगवान के आदेशों का पालन करना है। इसमें हमें सिद्ध पथ प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर विविध कठिनाइयों में इस युग में वह अपनी स्थिति में बना रह सकता है। तो शर्त एक ही है कि उसे श्री भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना होगा। इस प्रकार की अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से जिसकी योग्यताएं पूर्व में बताई गई हैं विनीत भाव से श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम में प्राप्त श्री भगवान के आदेशानुसार को ग्रहण करो। इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करेंगे। आज हमने 1-5 के और 37वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। तो अभी मैं कुछ पूछता हूँ, आप इसको उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने का एकमात्र शर्त क्या है? आध्यात्मिक कार्यों को सक्सेस पाने का स्पिरिचुअल लाइफ में क्या शर्त है? हाँ मनोज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। और प्रभु जी, आध्यात्मिक सफलता पाने का जो रहस्य है कि उस चीज को भगवान की सेवा में लगाया जाए। जब जो भी भौतिक चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो जो उसमें जो सत्व रजो तमो गुण है वो समाप्त हो जाता है और शुद्ध रूप से भगवान का साथ हो जाता है वो। ये भी है, और साथ में ये भी है कि आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने का एकमात्र शर्त यह है कि ये समस्त कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हों जो समस्त भौतिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? हरे एनी कृष्ण प्रभु जी। क्वेश्चन? हाँ मनोज। प्रभु जी, जैसे हम लोग जो प्रचार के लिए जाते हैं, जो भक्त लोग प्रचार के लिए जाते हैं, लेकिन कोई हाँ, ऐसा व्यक्ति हो जो भगवान के नाम में निष्ठा नहीं हो और हम लोग उसको भक्त बनाने का कोशिश करें तो क्या ये नामापराध नहीं हो जाएगा? नहीं, नाम अपराध नहीं होगा। नाम की महिमा के बारे में नहीं बताना है, नाम करना है, ये बताना है। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कि कांग्रेस का फॉलोअर है, बहुत पक्का है ना। तो इसका मतलब ये है कि, लेकिन अगर कोई भी जब कुछ कांग्रेस का फॉलोअर है लेकिन अगर उनके सामने हम बीजेपी की गुणगान करेंगे तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मान लीजिए वो बीजेपी के बारे में पूछते हैं और आपको ये बताना पड़ता है कि बीजेपी एक पार्टी है, यहाँ पर इसका ऑफिस है, तो ये बताने में कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। उसी तरह से माला के जप के बारे में बताने में कोई दिक्कत नहीं, माला कीजिए, जप कीजिए। जैसे मान लो कोई कांग्रेस वाला ही, बीजेपी वाला ही कोई है जो कि रास्ता पूछ रहा है, तो हमने ये कहा कि नहीं नहीं ये कांग्रेस वाला है, को ही हम रास्ता मतलब अप्लाई करते, तो इसलिए तो कांग्रेस बीजेपी जो है ये अगर कोई कहे कि भाई आपने इनको जो है इनकी महिमा का गुणगान इनके करेंगे तो वैष्णव अपराध लगेगा। हाँ लगेगा, लेकिन सच्चाई बताने में कोई अपराध नहीं है। तो ये जो अपने
तो जो है सच्चाई बताने में कोई अपराध नहीं है। तो उसी तरह से जब वो बता रहे हैं, सच्चाई का मतलब ये है कि उनके हृदय को नहीं ठेस पहुंचे। तो अगर हमने ये जो है ऐसा किया, क्या किया कि हम महिमा नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम बस बता रहे हैं कि ये माला है, ये इससे हम भगवत प्राप्ति करते हैं, और ये रास्ता ऐसा हमें बताया गया है, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। आप तो इस तरह से हम उनको बता रहे हैं, लेकिन हम ये उनको ऐसा श्रद्धालु व्यक्ति को बहुत महिमा गान कर रहे हैं, स्पेशल उसको बता रहे हैं कि देखो, तो अश्रद्धालु व्यक्ति के प्रति तो ये अपराध होता है। लेकिन अगर उसको व्यक्त कर रहे हैं बस कि भाई ये हरिनाम जप है, ये से ये होता है, थोड़ा सा बताया कि भाई ये आपके हृदय थोड़ा हल्का हो जाएगा, आप हरिनाम जप कीजिए। ठीक है ना मनोज प्रभु? जी प्रभु जी। ठीक है। और कुछ कोई कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है। अभी